अजातशत्रु तो उस भाभी की तरह है जिसके पास रसोई में बहुत सारे सामान है, लेकिन सबसे पहले लौकी की सब्जी रखती है। भाई के पास केसर की खीर भी है, लेकिन वो सब व्यवस्था के हवाले से चलता रहता है खेल। बड़ा अच्छा लग रहा है। आदरणीय विष्णु जी भाई साहब कहीं जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये जब वापस आएंगे तो इनके चेहरे पर घोर शांति के भाव होंगे। तो ये बताएंगे कि ऋषियों ने सही कहा था कि आग में सुख। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। पूरा प्रशासन सुन रहा है। एडीएम साहब का तो सारा सिस्टम पूरी दिल्ली पर है। पर आदरणीय पुनीत जी के आतिथ्य में निर्मा जी और नेहा जी यहाँ पधारी हैं। हमें अच्छा लग रहा है। कभी ऐसा भी हो कि आपके यहाँ आतिथ्य हो, आप पुनीत जी को बुलाएं, कवि सम्मेलन कराएं, हम कवियों को वहां भी बुलाएं, रायपुर बनेड़ा भी बुलाएं, अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे विश्वास है कि चीपा मैडम तो जरूर बुलाएंगे, निर्मा जी भी बुलाएंगी क्योंकि शक्ति स्वरूपा है, दोनों सामने बैठी हैं। दोनों हर कवि को बहुत अच्छा स्नेह से सुन रही है, बड़ी बात है। मैं अगले कवि को बुलाऊं, ये हास परिहास की बात जरूर थी, लेकिन राव अजातशत्रु जी के काव्य पाठ में किसी भी प्रकार की कोई कमी इन्होंने छोड़ी नहीं। यदि आपको सचमुच लगता हो कि इन्होंने बहुत प्रयोग करके भी अपनी पारी को सफलतम बनाया हो, तो पीछे तक के लोग भी तालियां बजाकर बताएं कि वो पिछड़ा वर्ग के नहीं है। बहुत बहुत बधाई। हाँ। और हम चाहते हैं कि एक बार कवि सम्मेलन में तालियों का तूफान और ठहाकों का अंबार एक साथ बरस जाए। इसलिए मध्य प्रदेश से हमारे बीच एक ऐसा लाडला कवि आया है जिसे पूरा हिंदुस्तान और हिंदी जगत जानी बैरागी के नाम से जानता और पहचानता है। पूरा सदन बता रहा है कि जानी बैरागी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। तो जोरदार देखो ऐसा कुल मिलाकर के बात की है कि बात पहली बार आया हूँ और अब मैं पहली बार आया, इसका मेरी तो कोई गलती है। मैं मेरे को बुलाया ही पहली बार, तो मैं पहली बार आया और आ गया हूँ, तो मतलब आ गया हूँ। जो लोग जा रहे हैं इनसे मेरा निवेदन है कि अभी तो कवि सम्मेलन शुरू भी नहीं हुआ है यार। एक दो कवियों ने पढ़ा है, देश के बड़े कवि इस मंच पर विराजमान है। हमारे मुख्य अतिथि जी और नगर पालिका के चेयरमैन साहब वगैरह सब लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात अभी यहाँ पर आकर के कही है कि देश के एक बड़े कवि को जल्दी से बुला लो, ताकि हम सुनना चाहते हैं। तो मैं आपके बीच में देश के जानी बैरागी साहब आपके बीच में खड़े हुए, तो आप बैरागी साहब के लिए जरा ताली वाली बजाइए। आप से क्या मतलब है, ये बात कौन बताएगा? परम आदरणीय जानी बैरागी जी आपके सामने खड़ा है। राज्य प्रधानमंत्री थी, जिसके नानाजी नेहरू जी प्रधानमंत्री, जिसकी मां राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके बाद भी हिंदुस्तान की जनता अगर उस आदमी को पप्पू बोले तो मेरे को तो मेरी इज्जत करना पड़ेगी। मैंने आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहा। भाई माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप दिखेगा। विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ ताली बजाओ। तेरा दोनों हाथ खड़े कर आपने जल्दी करो। मालूम पड़े यहाँ से बाप फट गए, नुकसान कितना अपना नुकसान अपने पास में। ये दो लोग जा रहे हैं इनसे निवेदन क्या कर रहे हैं आप बड़े लिखे लोग हैं यार, 10-10, 20-20 लोग जा रहे हैं एक साथ। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए। इतने महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, दोनों महिलाएं मुख्य अतिथि के रूप में बैठी हुई है। ये इतनी पढ़ी लिखी महिला है और आप जा रहे हो 10-10 लोग। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर जब गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज उनको पूछ रहा है, आप उनके झूठ खा जा रहे हो।
बहुत बढ़िया। ये बात इनको कहना था कि बहुत बढ़िया, बस मेरे को ही कहना पड़ेगी बहुत बढ़िया। हालांकि ये भी बोल रहा है पीछे से बढ़िया बढ़िया। मैं समय समय पे भारत माता की जयकारा का नारा भी लगाऊंगा। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिससे कि हमारे बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। उन्होंने सबके बारे में बताया। विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में है, श्वेता सिंह जी हमारे बीच में है, ये हमारे बीच में, हमारे बीच में योगेंद्र शर्मा हमारे बीच में, डॉक्टर सुनील जोगी जी हमारे बीच में। जब सारे बीच में थे, आजू बाजू में कौन है? डॉक्टर सुनील जोगी जी को देश की जो बताया कि जो चौथा पुरस्कार है, और हमारे हिसाब से चौथा क्या, हमको अकेला ही मानेंगे, क्योंकि हमारी बिरादरी का आदमी, इसलिए हमको हमारे लिए तो पद्मश्री पहले नंबर पे, परंतु ये भी बीच में। अब इनको मालूम है कि बीच वाले को ज्यादा तकलीफ रहती है, मजे में वही रहता है जो आजू बाजू में रहता है। तो हम आजू बाजू में आपके बीच में बैठे हुए हैं। और ये राजस्थान जो हमारे आजाद भाई ने अभी आपके बीच में बताया, ये वो राजस्थान है मेरे भाई, यहाँ योग बड़े महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। समय को ध्यान में रखा जाएगा। प्रकाश जी जिस तरह से संचालन बड़े अपने विचित्र ढंग से कर रहे हैं, बहुत शालीन और अच्छा संचालन कर रहे हैं, वरना कई जगह तो संचालन में आधा टाइम संचालक खींच देता है। हमारे बीच में देश की बहुत बड़ी कवियत्री, लोगों को डाउट होता है इतनी बड़ी होगी, फिर वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं, दिखने में तो इतनी 4-5 खिड़की बड़ोदरा से चल करके आई है संगर। लोगों को फिर डाउट होता है यार कितने दिन पहले निकली तो मतलब टाइम तो लगा होगा, आदमी को डाउट होता है। और ऐसे छोटे छोटे चीजों पर डाउट पैदा होने लगा लोगों को। अरे वहाँ यहाँ पे 4-6 दिन मिले डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की, मैंने मेरे गाँव में नाइट शो करवाई, 1800 लोग इनके बड़े तगड़ा प्रशंसक हैं। अब ये तो चला गया, इनके गीत में लोग झूमते हैं, जब ये गीत गाते हैं तो लोग झूमने लग जाते हैं, 1000-2000 लोग खूब झूम रहे हैं इनके गीत। बात ये हुई कि ये तो चला गया, 2-3 दिनों को लोग झूमना बंद ही नहीं कर रहे। छोटे छोटे छोरे छोरी झूम रहे हो, बोले क्या बात बोले विष्णु सक्सेना जी की लोग गीत में झूम रहे हैं। डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आ रही है झूठ क्या हो रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि इनके गीत में नहीं पठान फिल्म देखी, तो झूमे जो पठान, वो 18 लाख रुपए में उस दीपुड़ी ने कपड़े उतारे। जिस देश के अंदर कपड़े उतारना था, जहाँ कपड़े उतारने के लिए अपने बदन का अंगूठा तक चीन छत्राणियों ने नहीं दिखाया, उस देश के अंदर कपड़े उतारे जा रहे हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है भाई, खाना, खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना हम खड़े खड़े खा रहे हैं बफेट में, खजाना है ही नहीं। अभी उड़ीसा में निकला, वो अपने वो नहीं मिलना। और जनाना यानी भारतीय नारियां, ये भारतीय नारी जो पर्दे की चीजें, जो हमारे घर की चीजें, जो हमारे गृह लक्ष्मी है, इन नारियों को हमने रेम पे चलाया। हमारे भाई बता रहे थे ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, जहाँ गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, जहाँ गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब यूं मिल गया क्या? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे विश्व से ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे दोनों हाथ खड़े खड़े आके। बहुत बढ़िया। वहाँ का माला फिराओ जल्दी से मेरे को। जल्दी करो आप। मैं आपको कह नहीं सकता कि जल्दी बैठो आप, मेरी भावना ये है कि आप भी बैठो। बात सबको को प्रोग्राम को हमारा एक टीम और देश के बड़े कवि है हमारे विष्णु भैया और भैया वगैरह सब मुझे योगेंद्र जी बहुत प्यार करते हैं।
पीछे मैं हूँ भी इस काबिल है। हालांकि ये अलग बात है कि ये मेरे से कर रहे हो और मैं पता नहीं किससे कर रहा हूँ। इस चक्कर में आधी समस्या ही है जितनी ऐसा नहीं है। इस देश से मोहब्बत सबको है। आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब, मैं शाहपुरा नगर पालिका को धन्यवाद देता हूँ। घंटी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। जैसे बुद्धि भाई ने बताया कि 18 साल पहले भीलवाड़ा के आजाद, कौन सा चौक था ना, आजाद चौकी होगा, कोई नाम थोड़ी बदला क्या भैया? राजस्थान में कौन बदला है? यहाँ कोई योगी जी थोड़ी तो नाम बदल रहे हैं। नाम चल गया कोई चल गया, धन्ना का नाम धन्ना ही है और पन्ना का नाम पन्ना ही है। यहाँ कुछ भी नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा आइटम वही रहता, खाली नाम बदलते। हमारे राजस्थान जैसे नाम कुछ भी नहीं है, वही की वही गुलाब जामुन, और उसको थोड़ा सा बड़ा नया इंचा कर दिया। ये गुलाब जामुन ही आकार वही है, स्वाद वही है, सब कुछ, उसकी थोड़ी सी उसको लंबा कर दिया, थोड़ा सा लंबा करके 2.5 इंच का 2.5 इंच हो गया। बाकी आइटम तो वो के वही है। और ये सिर्फ हमारे शाहपुरा में ही हो सकता है। ये आइटम वही है, आकार बदल दो उसका और नाम बदल दो, बाकी वही है। इसलिए कोई नोट ना ले। बहुत अच्छा चल रहा है देश में। निर्भया ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है देश में। इस देश की चिंता फिक्र सबको है, चाहे वो रामो वामो सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी, सबको फिक्र है देश की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी वाले ज्यादा देशभक्त हैं और कांग्रेस वाले कम हैं और समाजवादी वाले और कम हैं। सब देशभक्त हैं। इस देश की चिंता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सरदार सबको देश की चिंता। किसको देश की चिंता नहीं है? कौन इस देश से मोहब्बत नहीं करता है मेरे भाई? इस वतन से सबको मोहब्बत है, सब मोहब्बत कर रहे हैं, सब इस देश को जोड़ना चाहता है, कोई भी इस देश को नहीं तोड़ना चाहता है। हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक दौड़ दौड़ के देश को जोड़ रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहे हैं। अब उनकी उम्र है, वो दौड़ सकते हैं। जब मोदी जी को मालूम पड़ा, बोले राहुल जी दौड़ दौड़ के देश जोड़ रहे हैं। अब उनकी उम्र ही नहीं, वो दौड़ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा, बोले मैं कैसे करूं? बोले मेरे से दौड़ाया नहीं जा रहा, मेरी उम्र ज्यादा है। बोले दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? बोले चीते। बोले लाओ चीते, 8 चीते लाए, उनको दौड़ाए। बोले दौड़ के बताओ उनसे ज्यादा। कुनों के जंगल से लाए गए 8 चीते, रात दिन चीते दौड़ रहे। इतने चीते दौड़ाए चैनल वालों ने, इतने दौड़ाए जितने लोगों को खुद ही बापड़े नहीं दौड़े, उससे ज्यादा उन चीतों को दौड़वा दिया। कुनों के जंगल से लाए गए 8 चीते। चीते अभी अपने बाड़े में हैं, चीते कुछ भी नहीं खा रहे। इन्हें अफ्रीका के जंगल से लाया गया है। 8 चीते हैं जिनके अंदर 3 मादा है, 5 नर हैं। अब 3 की तो 3 से जोड़ी बैठ गई, 2 रह गए बापड़े। 2 का बड़ा टेंशन। ये 2 कौन थे? जो आजू बाजू में बैठे, बीच वाले तो सब मजे ले। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप ताली बजाओ, आप बजाओ नहीं बजाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। योगेंद्र शर्मा जी के निमंत्रण पर, घंटी भैया के निमंत्रण पर मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे याद आया, एक बार हम एक कवि सम्मेलन में गए और चेन्नई का एक प्रोग्राम था, बुद्धि भैया और हम सब वहाँ गए थे। तुम्हारा भी घंटी में नाम ले लूंगा जब बेंगलोर का प्रोग्राम होगा। तो एक बात बताइए, हालांकि जाता वाता कोई कुछ भी नहीं है, पर ऐसे नाम लेना पड़ते हैं। मैं नगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे आपके दर्शन का सौभाग्य दिया और जाने कितने वर्ष से ये प्रोग्राम यहाँ पर होता है। इस प्रोग्राम के अंदर, इस मंच पर आपने मैं देश के तमाम बड़े कवियों की तरफ से तमाम नगर पालिका के पार्षद चेयरमैन महोदय साहब सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। आप इस राष्ट्रभाषा हिंदी के कवि सम्मेलन के लिए हम आपके सदैव सदैव आपके आभारी रहेंगे कि हमारी राष्ट्रमाता हिंदी का जो ये विजय वैजयंती आपने फहराई है, हम आपके आभारी हैं। आपने एक बड़ा काम किया है और हालांकि आप चाहते हो तो दूसरा प्रोग्राम करवा सकते थे, परंतु आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। दूसरे प्रोग्राम में थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं। बातें में बुरा क्या मानना भाई, देश में बड़े कवि आपको बाकी सब ठीक ठाक
ठाक लेवल का भागना कर पूरा, और भर्ती के आइटम जैसा 4 भर्ती के 2 बड़े ऐसा कर पूरा। हालांकि इसमें 2 बड़े में कौन है आप समझ सकते हो। आओ मत करो, बड़ा भी एक मेरा भी नाम है, पूरा मानने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मार्केटिंग तो अपने को करना पड़ेगा। एक कविता पढ़ देता हूँ मैं आपके बीच में, और बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा, लगभग हो गया। ऐसा भी नई कविता मैंने नई कविता लिखी। हमारे मारुति नंदन जी हमारे बीच में देश के एक बड़े वीर रस के बड़े कवि हैं इन दिनों। पूरा देश आज इनके नाम पर एक बड़ा दाव लगाने के लिए तैयार है। हालांकि ये खुद हमारे दाव पे लगा हुआ है, परंतु मारुति भाई हमारे बीच में एक कविता मेरी, काफी अखबार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि बुझ ही नहीं सकती, बुझ ही नहीं सकती यार। ये माइक एकदम मतलब है, और हालांकि बहुत शानदार माइक है आपका, पर इसका इको मतलब हालांकि इको नहीं है इसमें, पर ऐसा मेरे को भी बोलना पड़े नहीं तो ये यूँ कि इसको कोई क्या जानकारी थोड़ी माइक कोई घाटा भी नहीं, क्यों कहूँ लोग आने वाले हैं तो मैं क्यों कहूँ थोड़ा सा। हाँ वैसे बहुत शानदार माइक है ये, थोड़ा मॉनिटर वगैरह बढ़ा दो, जो ये भैया कह रहे हैं सब बढ़ा दो। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही इस माइक से, पर मैं बीच में ऐसा बोलता रहूंगा तो आप यूं मत समझना कि वाक्य पे माइक में कोई गड़बड़ है। बहुत बढ़िया माइक है। आज से 17 लाख साल पहले जब जिनी श्रावण के अंदर गुरुजी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके जिस सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी होगी, यही वाला माइक था। बहुत पुराना माइक है, बहुत जल्दी माइक 4-5 हजार रुपए उस पेमेंट में से मेरे को देना, मैं प्रचार कर रही हूँ आपके। चलता रहेगा। बुझ ही नहीं सकती ये आग। सर आप बड़े लोग हैं, दौर में देश के बड़े लोगों के बीच में ये कविता पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ आप बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते हैं, जिसकी बुद्धि में छोटे-छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी। उनकी बुद्धि पूरी तरह से सड़ गई। वो इतना खतरनाक बुद्धिजीवी है, खतरनाक नए-नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी सुनिए एक नया शब्द आया, शब्द ये आया कि पीछे से दो, एक नया शब्द, पीछे से दो, पीछे से, तो वो पीछे से चाहिए देगा बेचारा। ये नया है, जब जाने कितने साल से आगे से चल गया था, चाहे आगे से नई बात आए, बोले पीछे से दो, पीछे से उनका माथे में पड़ी जाए। तो देवता एक शब्द आया अभी बुद्धि भाई, देवतुल्य मतदाता। 18 लाख शब्द, 8 लाख शब्द हिंदी डिक्शनरी में, उन 8 लाख में ये एक नया शब्द आया। प्यारे मतदाता हो, मेरे देवतुल्य मतदाता हो। तो जो नीचे बैठा उसका तो घोड़ा एकदम टाइट हो जाता है, बोले यार अपन तो देवता है यार। तो अभी जयपुर में एक बहुत बड़ी सभा थी, अब ट्रैक्टर में भर भर के देवता हम जा रहे इधर कोई बस में न कोई ट्रैक्टर में देवता हूँ। कोई एक ट्रैक्टर पलटी खा गया तो 2-3 देवताओं के हाथ टूट गए बेचारों। वो विधायक जी के माथे आ गया और बोला वो हमारे देवताओं के हाथ टूट गए। सवाल हो रहा है यार, समझ काम करो तो बहुत सारे काम है, काम नहीं करो तो कोई काम नहीं। बुझ ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब कह रहे मुझे जाने बोलो मत, बुझ ही नहीं सकते। सरकार के कवि, हमारे देश के सबसे बड़े कवि वर्तमान में हिंदी के कवि सम्मेलनों के ओजस्वी शिखर कवि सम्मेलन के हिमालय जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर हरिओम पवार साहब, जिनको आपने कई बार सुना है, न सुना है तो ये अलग बात है, परंतु पवार साहब कहते हैं कि गीत कवि सम्मेलनों के प्राण हैं। जिस दिन कवि सम्मेलन के मंचों से गीत मर जाएंगे, उस दिन कविताएं मर जाएंगी। हमारी श्वेता जी और विष्णु सक्सेना जी हमारे इस कवि सम्मेलन के प्राण हैं। जिस दिन गीत मर जाएंगे, उस दिन कवि सम्मेलन मर जाएंगे। एक दिन कवि सम्मेलन मरा,
माइक खराब तो पकड़ में नहीं आएगा मामला। पर केन प्रकार है। आज विष्णु भैया हमारे बीच में बैठे तो हमारा संबंध बना रहता है। मोहब्बत के ये बड़े कवि हैं। प्रेम करना हमारा प्रतीक है, प्रेम के हम प्रतीक है। प्रेम करना ये सिखाते हैं। मेरे गांव में एक जने ने प्रेम कर दिया, बहुत महंगा पड़ा, 6-7 लाख रुपया बाजू लगा, पुलिस ने मारा, वो अलग। बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है। जरा आपके हाथ खुले अगली पंक्ति पे कि बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और खिलाई गई ज्यादा है। क्या बात है, पोएट्री है। ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। और अगर कम फैलेंगे तो और ज्यादा फैलाएंगे और फैलाए जा रहे हैं हम। ऐश्वर्या राय युक्तामुखी कविता 1 नंबर की यहाँ तो शुरू हो रही है। आप जानते हैं मेरे 5-7 कविता एक साथ चलती है। मेरे को मालूम नहीं पड़ा पुलिस वाली कहाँ पूरी हो गई है। ऐश्वर्या राय युक्तामुखी, लारा दत्ता और विवेक का चोपड़ा, तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोदने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। इस देश के अंदर संस्कृति खतरे में, संस्कार हमारे खतरे में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंच गई। यहाँ मेरी माता बहनें बैठी हुई है। मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। देश के इतने बड़े गीतकार यहाँ पर जी तो आप जिन्हें सुनना चाहते हैं, वहाँ पे 5, 10, 20 हजार रुपए के बदले में जो गीत लिख रहे हैं, एक पप्पी तू उधार देते बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राजा जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में बिहार का वो लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राजा जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का वो लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा, तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। गोली के पीछे दिल बताने वाले समाज गई। ये मेरी माता बहनें बैठी है। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है। नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे, आप बड़े लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। दुनिया में नग्नता 2 अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता अच्छी लगे, बदन से वस्त्र उतार देना। ये वस्त्र तो मात्र देह का आवरण है। एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक मेरी कविता है इन दिनों चल रही है, मैं आपके बीच में पहली बार वो कविता यहाँ पर सुनाना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं आया ही पहली बार हूँ, मेरी सारी कविताएं नई कविताएं कह ली जाएगी, परंतु ये जो मैं कविता कह रहा हूँ योगेंद्र भैया, आप पहली बार इस कविता को सुनेंगे। और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो अपने चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे आप पहली बार सुन रहे हो। अपने को हाव भाव भी ऐसे ही बनाना है।
वरना आतंकवाद मेरे को कोई लेना देना कि हम ये पार्टी के से किसी से इस सरस्वती के बेटों को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, परंतु जो समय बदला वो तो बताना पड़ेगा ना। सदी के वेद व्यासो, ये सदी के वेद व्यासो, कुछ तो बोलो। जिनकी नजरें कभी टिकी हुई थी कश्मीर की हसीन वादियों पे, आजकल वो आटा मान के खा रहे हैं। जिनकी नजरें टिकी हुई थी, समय बदल गया मेरे भाई। हर 10-20 दिन में बम फट रहे थे। जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली में बम फटा, अखबार के पन्नों पे मुंबई में बम फटा, लोकल ट्रेन में बम फटा। हमारे शाम जी चले गए लोकल ट्रेन में बम फटा। आजकल बम खुद बेरोजगार और बम फोड़ने वाले भी बेरोजगार। पहले ये स्थिति हो गई थी कि अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले इधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, फट ही नहीं रहे आपको। अब हमको मतलब बम से डराया जा रहा था और उन बेवकूफों को, आतंकवादियों को यही पता नहीं कि वो किस देश को बम से डरा रहे थे, किसे बम से डराना चाह रहा था। धन्य धन्य धरा, आपकी शिराओं का रक्त खोले मेरे भाई। धन्य धन्य धरा, जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत की आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे और हिल आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। इसमें एक चेतक बड़ा अपने प्राणों की आवाज अच्छे। जयपुर के एक अधिवेशन में दोनों हाथ खड़े कर भारत माता की, यहाँ तो इधर वाले भी भारत माता की। बस ठीक है। एक बात बता रहा हूँ मैं आपके बीच में, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पुराने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि डॉक्टर साहब की इतनी उम्र नहीं है, परंतु फिर भी मैं एक बात बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, भाई साहब की उम्र में एक फिल्म आई थी, शायद आपने वो फिल्म देखी होगी पुराने जमाने में। एक फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी, कहने में फिल्म थी, मैसेज बहुत तगड़ा था उसका। अमर अकबर एंथोनी, उसमें अमर जो है वो हिंदू है, अकबर मुस्लिम है, एंथोनी क्रिश्चियन है। उसमें 3 कलाकार थे, एक अमर, एक उसमें अमिताभ बच्चन थे, एक उसके अंदर विनोद खन्ना थे और एक उसके अंदर ऋषि कपूर से मेरा काम नहीं पड़ा था। विनोद खन्ना से यदा कदा काम पड़ता रहता था। बंबई के जनता की पुकार का एक बड़ा कवि सम्मेलन होता वाला प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। विनोद खन्ना साहब प्रोग्राम में आते जाते रहते थे। एक बार विनोद खन्ना साहब प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे थे, मंच पे बैठे हुए थे, तो प्रोग्राम खत्म हुआ। इसके बाद में विनोद खन्ना साहब से मेरी 10-20 मिनट बातचीत हुई, चाय वाई थी हमने। 4-6 महीने बाद विनोद खन्ना साहब की तबीयत खराब हुई और वो भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रोग्राम के बाद मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। एक बात बता रहा हूँ, घर की बातें तो बता रहा हूँ, बताता नहीं। प्रोग्राम खत्म हो यहाँ जाने के मजे आ गए और मालूम पड़े कि विनोद खन्ना के पास चले करना। बात ये नहीं है, सो बात ये है सब के श्रद्धा जी, आप देखो बहुत मजा आएंगे क्योंकि आप कभी विनोद खन्ना से मिली नहीं है और मैं मिला हूँ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ तो क्या कि गांव में राजस्थान और आपके और हमारा मालवे में और कोई फर्क ही नहीं है। आप लोगों ने मेरे को सुना ही इतना ज्यादा, यूट्यूब पे इतना सुन रखा है, आप लोगों ने मेरे को इतना सुन रखा है। बस फर्क ये है कि आपने यूट्यूब पे सुना है और यूट्यूब पे और ओरिजिनल में ये फर्क है कि वो यूट्यूब है। पहला फर्क, ये ओरिजिनल चल रहा है। यूट्यूब में आप बाइक पे सुन सकते हो, कार में सुन सकते हो,
गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हो, सोए सोए सुन सकते हो, बैठे बैठे सुन सकते हो, खड़े खड़े सुन सकते हो, अपने घर में गोदड़े में सुन सकते हो, ऐसे हंसते हंसते सुन सकते हो। परंतु आप आज ओरिजिनल सुन रहे हैं, इसलिए मैं ओरिजिनल की एक कविता सुना रहा हूँ, जहां से आजाद भाई ने अपनी बात को खत्म करा था, मैं वहां से शुरू। इन्होंने कहा कि जिहादियों को जन्नत में हूर मिलेगी, जिहादियों को जन्नत में हूर मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये जितनी हूरें हैं, ये जिहादियों के लिए बनी है कि जिहादियों के लिए हूरें बनी है कि हूरों के लिए जिहाद बना है? ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। आपकी तालियां बजना चाहिए आपने, कोई बात नहीं बची है, हालांकि कई जगह नहीं बचती है, मेरे को कोई नाराजगी नहीं इस बात से। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा। ये मंच है, यहाँ पे वो पैदा नहीं हुआ था। आप जो समझ रहे हो यहाँ पैदा, यहाँ थोड़ी यहाँ कोई डिलीवरी नहीं, वो पैदा वही हुआ था, पर ऐसा कविता में करना पड़ता है। मैं मेरा की आदमी सारे मंत्र जानता हूँ, मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना, बस मेरे को याद नहीं रहता, बाकी जानता सब हूँ। माँ की कोख से ये मेरी माता बहने बैठी, मुझे इस बात का दुख नहीं है मेरे भाई। जयपुर के उस पत्रकार लोगों का सम्मेलन हुआ, न्यू जर्सी से एक अखबार पत्रकारी आई, उसने कहा बोले हिंदुस्तान के अंदर नारी सबसे कम असुरक्षित। उसे पता नहीं कि हिंदुस्तान में नारी जितनी सुरक्षित है शायद इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं हो सकती है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि राम रहीम को सजा हो या ना हो, आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, मुझे दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। एक बात बता रहा हूँ मैं, पहली बार आप सुनेंगे, यहाँ जितने लोग हैं, बहुत पुरानी बात है, शायद योगेंद्र आपको भी पता नहीं होगा, उस समय आप भी नहीं थे, क्योंकि 17-18 लाख साल हो गए इस बात को, बताना पड़ा नहीं ये भी नहीं थे। जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, 2 मिनट का समय दे देना, बीच में से कोई भी खड़ा नहीं होता। 2 मिनट का समय चाहता हूँ, 2 मिनट की कविता है। हनुमान जी लंका में जा रहे थे, लंका में गए तो उन्हें भूख लगी, मात मोहि अतिशय भूखा। और बाबा तुलसी लिखते हैं कि मसक समान रूप कपि धरई। बाबा से पूछा बोले इसका क्या मतलब है मसक समान, हनुमान जी जैसा आदमी मसक समान रूप। बोले अगर बहुत बड़ा काम करना है तो बड़े आदमी को भी छोटा बनना पड़ेगा, बड़ा काम करना चाहते हो तो छोटा तो आपको बनना ही पड़ेगा मेरे भाई। आप इन देश के बड़े तमाम कवियों को सुनेंगे, मैं इनकी अगवानी में खड़ा हुआ हूँ। ये देश के बड़े कवि हैं, दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अमेरिका, लंदन, जाने कहाँ कहाँ गए, मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मैं एक छोटा कवि, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब। अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है। इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। मैं घर का ही आदमी हूँ, आप जरा ताली बजाइए, मैं कविता पढ़ रहा हूँ। हनुमान जी गए साहब, जब हनुमान जी लंका में गए, भूख लगी उनको, बात ध्यान से सुनना साहब। जब हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने माता जानकी से कहा, बोले मात मोहि अतिशय भूखा, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। तो माता जानकी ने कहा, बोले यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं और बड़े सिक्योरिटी गार्ड बहुत तगड़ी है। बोले हनुमान जी ने कहा, बोले आप टेंशन मत लो, मेरे को भूख लगी। हनुमान जी ने फल डट के खाए, वृक्ष उखाड़े, कछु मारे सु कछु मर्दे सु कछु मिलाए सु धरी दूर। बंटी ने मेरे से कहा, बोले जानी भैया दही दूर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा इसका मतलब बाबड़ा भूत होता है। बोले बाबड़ा भूत का मतलब क्या होता है। मैंने कहा जैसे सन्नी देओल बाबड़ा भूत करता है ना, मार मार के बाबड़ा भूत। रावण के पास गए, हनुमान जी को नागपाश में बांध के रावण की सभा में पेश किया गया। ध्यान से बात सुनना, रावण ने हनुमान जी से कहा
कि यार मैंने तो सुना था कि तू बहुत ज्ञानी आदमी है, ज्ञानियों में अग्रज हो तुम हनुमान, परंतु तुमने गलती बहुत बड़ी कर दी। हनुमान जी ने कहा, बोले क्या गलती? बोले तुम्हें भूख लगी थी तो फल तोड़ के खा लेते, 2-4 फल, परंतु तुमने ये सारे वृक्ष अशोक वाटिका के क्यों उखाड़े? वन विभाग वाले तुमसे नाराज हैं। हनुमान जी ने कहा, बोले सही बात है, गलती तो हो गई अपने से, भाई अपने को भूख लगी थी, 2-4 फल तोड़ लेना था, सारे वृक्ष उखाड़ करके फेंक दिए। हनुमान जी ने कहा कि देखो रावण, शायद आपके हाथ खामोश न रहे। हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये जितने अशोक वाटिका में जो वृक्ष खड़े हुए हैं, ये इस धरती पे खड़े हुए वृक्ष हैं, इस धरती के पुत्र हैं, और इस अशोक वृक्ष के नीचे जो ये वैदेही बैठी है, सीता मेरी माँ, ये भी इस धरती से पैदा हुई है, ये इस धरती की पुत्री है। ये सारे वृक्ष इस सीता के भाई लगते हैं, और एक बहन इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर अविरल आंसू बहाती है। एक बहन अगर आंसू बहाती है और भाई अगर डीठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें उखाड़ करके हमारे संस्कार है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह से मारुति नंदन जी ने बैरागी जी का स्वागत किया है। ये हमारे भूल करके भी चले मत जाना, भूल करके भी चले मत जाना। अकेले में लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं मेले में। 2 पंक्ति से मुझे खन्ना साहब आए, हाथ खामोश न रहे, घर चली गई अकेले में, तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप। तुमने वो मजबूत उंगलियां, आपकी तालियां और कमजोर। 2 पंक्ति और पढ़ता हूँ, देश की महत्वपूर्ण घटना पे शायद एक भी हाथ खामोश न रहे। मंच पे भी सुनाता हूँ मैं, किसी को चरणों में नहीं रख रही हूँ, पंक्ति एक बात कह रही हूँ। एक नई घटना घटी सारी देश, आपकी रीढ़ की हड्डी कांप जाएगी। 2 पंक्ति सुनना के हजार टुकड़े हुए, 35 टुकड़े काट करके औरत के फेंक दिए गए श्रद्धा नाम की लड़की। 35 टुकड़े क्यों हुए होंगे? एक मतलब हजार टुकड़े, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, अगली पंक्ति सुनता हूं मैं, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, जब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। क्या कह दिया जानी? एक मजबूर बाप के तब 35 टुकड़े हुए मोहतरमा आपके। ये 35 टुकड़े से बचे मेरे भाई, इसमें जो जिहाद और हुरे, बस कविता का शीर्षक है, आप समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद देना। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजाए, मैं कविता पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता का जन्म वहां हुआ। माँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति का जन्म भारत में हुआ। प्यारी कविता सुनिएगा कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। आपकी तालियां रोकना, एक बार और रोकिए। चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कंपकपाती सर्दी की रातें, वो रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे।
और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। शाहपुरा में कितने वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा, अगर कविता की एक भी लाइन आप पकड़ ले तो आपके हाथ खामोश मत रखना के जब पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ शाहपुरा के लोगों, मैं प्रणाम करता हूँ विवेक भाई आपकी। बारूद लेकर के बैठा है अमृत वाले हाथों में। मुझे विदा करना, 2 लाइन सबसे अच्छी सौंप रहा हूँ। देश के बड़े गीत के राजकुमार यहाँ पर बैठे हुए, गीत ऋषि हमारे विष्णु भैया। मैं इनके चरणों में 2 पंक्ति रखता हूँ कि मोहब्बत क्या है, हिंदुस्तान मोहब्बत जीता है। क्या है हिंदुस्तान के बारूद लेकर के बैठा है अमृत वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर इतना संज्ञान किया था, और तुझे पता ही नहीं यार, मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। लोग ना अभी भी मुझे विदा करना 2 पंक्ति पे के अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। जिंदा है आज भी यहाँ नीम, पीपल और मोर सही की छाव। जिंदा है यहाँ सारे रिश्ते नाते। जिंदा है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले दीपक तले, सांझ ढले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले। कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी। और मत खेला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ पर उठा करके जोरदार तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद नगर पालिका योगेंद्र शर्मा जी और बंटी भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।